वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती नशिस्त से पहले मुशावरती इजलास बुला लिया। इत्तेहादी हुकूमत की बैठक कल लगेगी। पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से तबादला ख्याल करेंगे। मुज़ाकरात ड्रामा है। 27 अप्रैल को तौहीन अदालत हो सकती है। आर्टिकल 6 भी लग सकता है। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अदलिया का हुक्म ना माना तो सड़कों पर फैसले होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का सदर ममलिकत को खत। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का मुतालबा। मतन में कहा कि काबीना एतमाद खो चुकी है। शर्जील इनाम मेमन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में संजीदा सूरत हाल डेवलप हो रही है। काफ़ी चीज़ें पर्दे में थीं, लेकिन पर्दा उतरने से शिक जन्म ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हमारी अदलिया में इस तरह से मामलात चलते थे। इमरान खान ने परसों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। अगस्त में इमरान खान की मुलाकात जनरल बाजवा से हुई थी ऐवान सदर में। इमरान खान इससे कबल ही जनरल बाजवा साहब के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर रहे थे। ऐवान सदर सियासत का मरकज़ बना दिया गया था। जनरल रिटायर्ड बाजवा इमरान खान से ऐवान सदर में क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट इस पूरी गैर आइनी सूरत हाल में इलेक्शन करवा सकती है। गैर आइनी तरीके से पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ी गईं। आज की ऑडियो लीक आने के बाद साकिब निसार का पूरा दौरा सवालिया निशान बन चुका है। MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास 3 बजे तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास में MQM की तरफ से अहम फैसले मुतवक्के हैं। हंगामी इजलास में अरकान पार्लियामेंट को भी तलब किया गया है। इजलास की सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। हंगामी इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन के हवाले से राब्ता कमेटी से राय तलब की जाएगी। PTI चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट। मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन अभी तक FIA की हिरासत में है। वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और हकीकी आज़ादी के लिए हमारे मिशन में मदद के लिए पाकिस्तान आए। उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया है ताकि मेरी सिक्योरिटी को कमज़ोर किया जा सके और PTI के तंजीमी ढांचे में खौफ फैलाया जा सके। हम जानते हैं कि इस सब के पीछे कौन है। स्वाद धमाके में शॉर्ट सर्किट का सबसे ज़्यादा इम्कान है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से हमले का कोई सबूत नहीं मिला। माल खाने में गोला बारूद को आग लगी जिससे धमाके हुए। धमाकों में 12 अहलकारों और 4 कैदियों समेत 17 अफराद शहीद हुए। 70 से ज़ायद जख्मी हैं। थाने को 3 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। एतराफ़ की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई गाँव मुंतकिल। शहर में सोग, बाजार बंद। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। खलथेल के पहाड़ों में कार्रवाई कर रिटायर्ड मुकर्रब खान की शहादत के बाद की गई। फायरिंग के तबादले में इंस्पेक्टर CTD बन्नू रीजन जावेद इकबाल शहीद, 2 अहलकार जख्मी हुए। यौम तासीस और इंतखाबी मुहिम। तहरीक इंसाफ आज लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में खिताब लाइव दिखाने के लिए स्क्रीनें लगाई जाएंगी। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नजरसानी। कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मौसूल। ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला ना थम सका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से मुताल्लिक रहनुमाई दे रहे हैं। 2010 के सोमोटो केस से रहनुमाई का मशवरा भी दिया। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात को भी तौहीन अदालत केस के लिए जवाज़ करार दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।